Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another online session of engineering physics. Lastly, we have covered three chapters and roughly many ideas of circular motions, many ideas of projectile motions. Now we are discussing more physical phenomena, more in-depth physics, and related to different laws of motion, particularly न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो अब इसमें हम फर्दर आगे चलेंगे एंड होपफुली हम इसमें जो है आज कोशिश करेंगे बहुत सारा जो है ना वो कवर कर सकें, बिकॉज इसमें सारी बेसिक चीज़ें हैं. हम अब थोड़ा सा स्पीड अप पेस अप करेंगे और ताकि जो है ना हमारे मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर हो सके. ठीक है, अच्छा देखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपके पास क्या होता है. ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है. ठीक है, और उसके बाद सेकंड लॉ होता है और उसके बाद थर्ड लॉ हमारे पास इसमें होता है. ठीक है, फर्स्ट लॉ में देखिए ये है कि आपने एफएससी में भी पढ़े होंगे कि बॉडी जो है वो रेस्ट में अगर है तो रेस्ट में ही रहेगी unless and until there is some external force acting on it. ठीक है, सेकंड लॉ में हमारे पास ये है कि अगर एक फोर्स लग रही है तो वो जितनी फोर्स होगी उसके मुताबिक जो है वो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma जो है वो सेकंड लॉ कहलाता है. ठीक है, तो अब बाकी है थर्ड लॉ. थर्ड लॉ में ये होता है कि हमारे पास अगर एक फोर्स लग रही है तो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये तीनों के तीनों लॉज जो हैं ये हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहलाते हैं. ठीक है, तो बात ये है कहने की कि ये तीनों के तीनों लॉज जो हैं आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन एक्सप्लेनिंग द फिजिकल फिनोमेना. ठीक है, देखें अब हमारे पास दो तरह की स्टडीज होती हैं. एक होती है काइनेमैटिक्स. ठीक है, काइनेमैटिक्स. एक होती है काइनेटिक्स. ठीक है, काइनेटिक्स. ठीक है, तो दो तरह की इसमें हमारे पास जो है वो स्टडीज होती हैं. ठीक है, व्हाट इज काइनेमैटिक्स इवन. ठीक है, व्हाट इज काइनेटिक्स. ठीक है, काइनेमैटिक्स इज बेसिकली आप जो है वो फोर्स लगा रहे हैं. सॉरी, आप काइनेमैटिक्स में एक स्टडी ऑफ मोशन को डिस्कस किया जाता है और दूसरी तरफ काइनेटिक्स में उसको इफेक्ट ऑफ फोर्सेस और उसके साथ उसकी मोशन को डिस्कस किया जाता है. ठीक है, अब मेरे पास ठीक है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होंगी और उसके मुताबिक हम जो है वो देखेंगे. ठीक है, आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक होता है टर्म टेंशन और एक होता है कंप्रेशन. ठीक है, कंप्रेशन. ठीक है, कंप्रेशन. एक होता है टेंशन और एक होता है कंप्रेशन. ठीक है, अब टेंशन में हमारे पास जो है अगर एक ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये मेरे पास एक ब्लॉक है विद मास m और हमने इसको खींच रहे हैं, यहाँ से एक बंदा जो है वो इसको खींच रहा है. ठीक है, तो अगर ये एरो जो है ना बेसिकली शो करेगा कि वो टेंशन में है कि वो कंप्रेशन में है. टेंशन में अगर एक बॉडी है तो जो एरो होता है ना वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है. ठीक है, अगर कंप्रेशन में है तो एरो जो है इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी. ठीक है, यहाँ से ये खींच रहा है दैट मींस इन टेंशन. अगर मैं एक और सिनेरियो बनाऊं और इसकी तरफ ऐसे करूं और वो बंदा आगे से इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो दैट मींस अ बॉडी इज इन कंप्रेशन अगर पुश का सीन है, और अगर पुल है तो हमारे पास टेंशन में होगा. ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, इसके मुताबिक जो है हम इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे. व्हाट इज नॉर्मल फोर्स. ठीक है, एक और टर्म है उसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स क्या होती है, नॉर्मल फोर्स क्या होती है. नॉर्मल फोर्स ये होती है कि अगर आपने फोर्स अप्लाई की है और वो
इस बॉडी के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, एक फोर्स अप्लाई की है आपने F1 और वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल फोर्स कहलाएगी ऑफ द बॉडी। ठीक है, नॉर्मल फोर्स होगी उस पर। ठीक होगी बात। अगर फर्ज करें ये इस तरह पड़ी हुई है ना, तो ये यूं होगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सरफेस ये है, ये मेरे पास सरफेस है, ये भी मेरे पास एक सरफेस है, और बॉडी जो है वो ऐसे पड़ी हुई है, तो ये इसकी नॉर्मल होगी, या ये इसकी नॉर्मल होगी, या ये इसकी नॉर्मल होगी, अगर तो वो 90 के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर तो वो 90 के साथ एंगल बना, तो ये सारी की सारी फोर्सेस होंगी नॉर्मल टू द, अगर मैं इसको कहूँ कि ये फेस 1 F1 है, इसको मैं कहता हूँ फेस F2 है, इसको मैं कहता हूँ फेस F3 है, तो ये नॉर्मल टू F3, ये नॉर्मल टू F2, ये नॉर्मल टू F1 है, ये फेस है, ये फोर्स नहीं है, ये फेस लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, FACE फेस। ठीक होगी बात। इसी तरीके से आपका वेट है, वेट जो है वो नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड्स, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, W इज इक्वल टू mg, मास m पे W इज इक्वल टू mg, ये भी नॉर्मल टू द बॉडी होता है, नॉर्मल टू द मास होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अगर मैं एक जनरली आपको, ये तो आपके बल्कि इवन के पेपर्स में भी आया था कि अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, हमारे पास एक फोर्स ये लग रही है, तो ये जो होगी ये f ऑफ x और ये होगी f ऑफ y, ये क्या होगी f ऑफ x और ये होगी f ऑफ y। ठीक है, इसको आपने एडोटेट रूल से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये एफ एक्स जो है इस वक्त ये नॉर्मल टू द फेस है। ठीक है, इस फेस के नॉर्मल है F1। बात आ गई समझ। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमारे पास ये x है और ये y है। तो f ऑफ x जो है बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ x अलोंग x या इन द डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये इस तरह आपने देखना है। और अगर फर्ज करें डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, ये जा रही है, ये जा रही है, F1 है, ये है, F2 ये है, और इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है, तो ये जो होगा हमारे पास दिस विल बी द R, दिस विल बी द R। ठीक है, तो F1 प्लस F2 जो होगा वो R होगा। ठीक होगी बात। ये तो आपको पहले भी रिजल्टेंट वगैरह जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। बात ये है कि चैप्टर नंबर 4 में कुछ भी नया नया नहीं है, वही चीजें हैं पुरानी जो कि आपने ऑलरेडी इसमें पढ़ी हुई हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें इसमें कराई हुई थी। ये टॉपिक नंबर देखते जाना, टॉपिक आपकी जो है ना ये सारे कवर्ड हो रहे हैं। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ हो तो आर को आप ऐड करते जाते हैं, वो उसमें समीशन ऑफ एफ लिख दिया जाता है। ठीक है, अगर आर को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, बिकॉज ये F1 F2 F3 है, तो ये समीशन का मतलब होता है कि आपने उसको सम अप कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये है कि भैया आपने आप की बॉडी जो है वो रुकी भी है, अनलेस एंड अनटिल आप उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ही वो मूव करेगी। तो दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। और जो है एक, अच्छा इसमें एक और नया कंसेप्ट है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है मेरे पास, इक्विलिब्रियम मेरे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेरे पास ये होता है कि अगर समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज 0, और समीशन ऑफ मोमेंट्स इज 0, तो ये हमारे पास तीनों कंडीशंस होती हैं टू फाइंड द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ये है बेसिकली 2 के लिए। अगर 3 के लिए होगा तो f ऑफ g इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है इन 3 डायमेंशन। ठीक है, बात आ रही है, ये 2 डायमेंशन के लिए होगा। ठीक है, बात आ गई समझ। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आप जो है ना वो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से ये चीज चल जाएगी। ओके जी, अब इसमें न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ को पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू ma होता है, यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन है। जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, सब्जेक्ट टू द m इज कांस्टेंट। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। इसी तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ ये होता है कि आपने इसको यहाँ से एक जो है ना फोर्स खींच रहे हैं और ये इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, मास है मेरे पास, तो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट इधर रिएक्शन हो रहा होगा, और रिएक्शन जो होगा, इसलिए इस लॉ को कहते हैं, ये हमारे पास थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बात आ गई समझ के नहीं आई। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी खास बात है। देखिए अब इसमें जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो अब ये बेसिकली आपको क्या लगेगा कि ये वापस किस तरह हो रहा है। ये जो वापसी वाला एरो है, ये फोर्स जो होगी एक तरह की फ्रिक्शनल फोर्स होगी, एफ आर में लिख देता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स होगी, और वो जरूरी नहीं इधर लग रही हो, वो इसके इधर भी लग रही है, वो इसके इधर सरफेस पे भी लगी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा इस तरह की
आप जो है ना फोर्स लगा रहे हो आइदर इन टेंशन और आइदर कंप्रेशन, तो वो एक जो है ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट उसका एक रिएक्शन जरूर अकर हो रहा होता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। वो इस तरह जिस तरह इस वाले केस में है, तो ये हमारा फ्रिक्शन फॉर्म में होगा। अगर एक बॉडी यहाँ से अटैच हुई हुई है तो ये जो सरफेस होगी, ये जिस अगर मैं इधर से कहता हूँ एक, चलो मैं इधर इधर बनाता हूँ, ये देखें अगर मेरे पास एक बॉडी यहाँ पे अटैच हुई हुई है, यहाँ से जी आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे से भी एक फोर्स लग रही होगी जो कि इसको रोकेगी। अब ये जो इसकी ये वाली सरफेसेस होती हैं, ये सरफेसेस होती हैं, ये इवेंचुअली जो होंगी वो रोकने की कोशिश कर रही होंगी, इसलिए रिजेक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा जो कि इसको रोक रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास इसकी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंतहाई, दे आर वेरी सिंपल, आप उसको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 में कुछ भी नहीं है अदर देन दैट, ठीक है। तो एवरी रिएक्शन एंड उसमें रिएक्शन, अब हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरे पास यहाँ पे फोर्स ये लग रही है F1, तो ये अगर फर्ज करें F2 है तो F2 विल बी इक्वल टू माइनस F1, ठीक है, यानी कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा होगा, तो ये हमारे पास थर्ड लॉ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और बिल्कुल इजी चीजें हैं, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज, एक और कंसेप्ट है इसके अंदर, छोटे छोटे कंसेप्ट है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप डिटेल में जाके स्टैटिक्स में उसको पढ़ेंगे। एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट जो है ना, ये तो आपको स्टैटिक्स में जाकर डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी कहने का, समझाने का मकसद ये है, इसका कंसेप्ट ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम में आप अब वो सारी की सारी फोर्सेस को शो करते हैं, वो सारी की सारी इंटरनल फोर्सेस, वो सारी सारी रिएक्शनल फोर्सेस, वो सारी सारी अप्लाइड फोर्सेस को डिस्कस करते हैं और उसको एज एरो की फॉर्मेशन में एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। फर्स्ट करो ये मेरे पास बॉडी पड़ी हुई है, ये मेरे पास ना इधर पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये मेरे पास मैस है, ये एक यहाँ से W इज इक्वल टू mg लग रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो सरफेस होगी, ये इसको एक बैकवर्ड डायरेक्शन दे रही होगी जो कि एग्जैक्टली W के ऑपोजिट होगा, जो उठाई रख रही होगी बेसिकली उसको, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक और फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, तो इसी तरीके से इसकी जो फोर्स होगी, रिएक्शन फोर्स यहाँ पे होगी। तो ये जो 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 इसका इलस्ट्रेशन ऑफ फोर्सेस है ना, इलस्ट्रेशन ऑफ फोर्सेस जो है इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। आगे जाके आएंगे आपको पता चलेगा कि इसमें कांटेक्ट पॉइंट्स का बड़ा अमल दखल होता है, ठीक है। फर्ज करें मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये एक यहाँ पे ना एक पिन जॉइंट लगा हुआ है, ये सारे जॉइंट्स की कहानी जो है स्टैटिक्स में एक्सप्लेन होगी। तो ये जॉइंट्स होते हैं, ये इज टेंडेंसी टू मूव हियर एंड देयर, ठीक है, ये टेंडेंसी टू मूव हियर एंड देयर, ये इस तरह मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है रोलर, फर्ज करें ये नीचे है और ये एक कंटेक्ट पॉइंट्स जो है इसके रोलर हैं, ये इस तरह के, ठीक है। तो अब ये जो होंगे ये इसको इधर मूवमेंट देंगे, ये इसको इधर मूवमेंट देंगे, बैक इधर जाएगा उधर जाएगा, इसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आगे जाके आपको पूरी डिटेल में स्टैटिक्स में एक्सप्लेन करेंगे, फिर डायनामिक्स एक्सप्लेन करेंगे, फिर डायनामिक्स के बाद फिर आपको इंशाल्लाह ये थ्योरी ऑफ मशीन्स में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैकेनिकल वाइब्रेशंस में तो फिर बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा ना। तो ओवरऑल कहने का मकसद क्या है कि ये इस तरह की इलस्ट्रेशन जो होती हैं, ये फ्री बॉडी डायग्राम होती है जिसमें आप सारे के सारे रिएक्शन फोर्सेस को दिखाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस को दिखाते हैं, और जो अप्लाइड फोर्सेस होते हैं उनको भी दिखाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम इज दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। और बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम एक बॉडी को अगर स्टैटिक्स में डिस्कस करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में दिखाने के लिए, यानी कि ऑल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। यानी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम ये होता है कि जिसमें बॉडी जो है वो स्टैटिक पोजीशन में रुकी हुई है, कोई जो है ना उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं कर रहा, यानी कि एक तरह का आप समझ लें फर्स्ट लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। वो उस कंडीशन में जाके आप फ्री बॉडी डायग्राम को देख लेंगे, ठीक होगी बात। तो ये इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में कुछ भी नया नहीं है अदर देन दैट, ठीक है जी। अच्छा चैप्टर नंबर 5 में क्या है जी, अब चैप्टर नंबर 5 में ये होगा कि आपके ये सारे के सारे न्यूटन के जो लॉज हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम के सॉरी लॉज हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ये लग रहे होंगे और आप इसकी मदद से मुख्तलिफ चीजें इसमें निकाल रहे होंगे, और उसकी मदद से आप जो है वो बाकी के क्वेश्चंस भी हल कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह 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 क्वेश्चंस को तो हम जरूर हल करेंगे, और आप अपनी और पे कोशिश करें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो है ये आप आपस में बैठ के सॉल्व करें, इंतहाई वेरी इजी चैप्टर्स, कोई नथिंग स्पेशल। हाँ चैप्टर 5.4, 5 टॉपिक 5.4 से पीछे पीछे तक अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है वो इसको देख लें, और इंशाल्लाह सेशन जो है वो हम जल्दी कॉल करेंगे,
और इससे मुतालिक जो है वो क्वेश्चंस आप तैयार कर लें, और आपने टॉपिक 5.4 से पीछे पीछे सारा कर लेना है, और उसके साथ एग्जांपल्स भी देख लेनी है, ठीक है। और जैसे ही हम इंशाल्लाह इसको ऑनलाइन सेशन को जो है ना वो लाइव सेशन की तरफ लेके जाएंगे, तो आप मेरे से वो क्वेश्चंस करेंगे और हम इंशाल्लाह बैठ के वो सारी की सारी एग्जांपल्स जो है वो देख लेंगे। तो टॉपिक 5.4 तक आपने तैयार करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है वो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एनर्जीज के बारे में बताऊंगा कि वर्क डन क्या होता है, एनर्जीज क्या होती हैं, किनेटिक एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जीज वगैरह क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख लें। बिल्कुल एफएससी, पुरानी वाली एफएससी, नई चीज़ कोई खास नहीं है ये इसके अंदर। और क्वेश्चंस भी जो है वो बहुत सिंपल है, सॉल्व एग्जांपल्स आप कर लें सारे के सारे, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह जो है हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।